बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया और आप मुझे देख रहे हैं नादिया फूड मैजिक किचन। तो आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए जो बहुत ही हल्की फुल्की सी और लाइट सी हो और जिसको बनाना बहुत ही आसान हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सैंडविच की रेसिपी, जो कि मैं एग और वेजिटेबल्स के साथ जो है बनाऊंगी। ये ऐसे सैंडविच हैं जो आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं, उनको आप लंच में भी बना के दे सकते हैं और बच्चे कभी भी अपना टिफ़िन, अपना लंच बॉक्स खाली नहीं छोड़ कर आएंगे अगर आप उनको ऐसे सैंडविच जो है बना कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं, ब्रेड ली है मैंने, और ब्रेड मैंने थोड़े से बड़े साइज़ की ली है, और जो है 3 अदद जो है मैंने अंडे लिए हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया है। मायोनीज ली है 1 कप, और चिली गार्लिक टमाटो केचप ली है मैंने 1 कप। इसके अलावा मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं जिनमें हरी मिर्च ली है मैंने, प्याज लिया है, उसके अलावा खीरा लिया है, गाजर ली है, उसके अलावा मैंने शिमला मिर्च ली है, धनिया लिया है, सब्ज़ धनिया, और अपना बंद गोभी ली है। इन सब चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है। ब्लैक पेपर लिया है, नमक लिया है, सूखा धनिया है और चिली फ्लेक्स हैं, यानी रेड मिर्च है कुटी हुई। इन तमाम चीज़ों को जो है अब हम मिक्स करेंगे और अच्छे से सैंडविच बनाएंगे। तो सबसे पहले जो एग हैं मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिए थे। इनकी जो अंदर योक है उसको मैं निकाल लेती हूँ और इनका वाइट पार्ट मैं अलहदा कर दूँगी, क्योंकि इस योक को जो है वो मैंने अच्छी तरह से जो है ब्लेंड करना है, यानी इसको मैंने एक मिक्सचर सा बना लेना है। और वाइट पार्ट इसका मैं इसलिए अलहदा कर रही हूँ क्योंकि इसको हम ब्लेंड नहीं करेंगे, उसको ब्रीक ब्रीक कट करेंगे ताकि वो मुँह में आए ना। तो वो मुँह में जब इस तरह के बाइट्स आते हैं ना, स्लाइड्स आते हैं, बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो ये देखिए, इनको अच्छी तरह से मैंने जो है वो ब्लेंड कर लिया है। इनको मैं मिक्सचर सा बना लूँगी, ठीक है। जब ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा फिर ये एग जो है इनको मैं ब्रीक ब्रीक कट कर लूँगी। ये देखें, इस तरह इन पीसेज में आपने एग को कट करना है ताकि जब आप सैंडविच में इनको लगाएं ना तो ये मिक्सचर की फॉर्म में ना हो, बल्कि ये खड़े खड़े रहें। और इस तरह से जब हम बाइट लेते हैं सैंडविच का तो वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आपने इस टेक्निक को लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से इनको ब्रीक ब्रीक जो है वो स्लाइसिस में कट करने के बाद जो है अब हम इनको शामिल कर देंगे एग की योक में। लेकिन तब तक जो है वो ब्रेड की जो साइज़ है मैं वो उतार लूँगी, ठीक है। ब्रेड की साइज़ जो है मैं इसलिए उतार रही हूँ क्योंकि इनका टेस्ट जो है वो खाने में इतना मज़ेदार नहीं लगता। लेकिन आप इनको ज़ाया मत करें। मैं हमेशा कहती होती हूँ ब्रेड की साइड से जो है ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे बनाए जाते हैं। इंशाल्लाह वो रेसिपी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। तो ये देखें, तमाम ब्रेड्स मैंने बना ली हैं और जो एग की यॉक थी अब उसमें हम एग की वाइट जो है वो शामिल कर देंगे, जो हमने बारीक बारीक हिस्सों में जो है वो कट कर ली थी। अब हम इसमें तमाम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं चॉप किया हुआ खीरा ऐड कर रही हूँ, फिर मैं इसमें चॉप की हुई गाजर ऐड करूँगी, ठीक है। उसके अलावा इसमें मैं चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड करूँगी, 1 अदद है। ये तमाम चीज़ें मैंने एक एक अदद ली हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है और थोड़ी सी इसमें मैं बंद गोभी जो है वो ऐड कर रही हूँ, और हरी मिर्च छोटी छोटी मैंने चॉप की है, वो 3 से 4 मैंने ली थी, उनको मैंने चॉप कर लिया था। और ये एक छोटा सा प्याज मैंने लिया था, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था, और इन तमाम चीज़ों को मैंने शामिल कर दिया। अब इसमें हाफ टी स्पून जो है वो नमक का ऐड करूँगी। उसके अलावा इसमें जो है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का ऐड करूँगी, और 1 टीस्पून ही इसमें सूखा धनिया पाउडर, साबुत हो तो वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। उसके अलावा इसमें से थोड़े से चिली फ्लेक्स यानी कि मैंने जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो ऐड की है ताकि एक प्यारा सा इसका लुक आए। अब हम इसमें जो मायोनीज थी उसको मैंने फेंटा हुआ था अच्छी तरह से, अब उसको मैं शामिल कर दूंगी। मायोनीज को आपने अच्छी तरह से फेंट के इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड की हुई थी, इसको इसमें शामिल कर देंगे। और उसके अलावा इसमें जो चिली गार्लिक मेरे पास टमाटो केचप थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। आपके पास जो भी फ्लेवर हो, जो भी आप लाइक करते हो, आप उसको डालें और इसको बनाएं। तो देखिए कितनी आसान सी ये रेसिपी है और कितनी जल्दी ये बन भी गई। कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना आपको कोई चूल्हा जलाना पड़ा, ना आपको कोई मतलब ऑयल डालना पड़ा। इतनी हेल्दी, वेजिटेबल से भरपूर, ठीक है, एग से भरपूर। आपको पता ना एग भरपूर ग़िज़ा है, अंडा जो है वो एक भरपूर ग़िज़ा होती है। बच्चों के लिए तो स्पेशली अंडा बहुत ही हेल्दी होता है। अगर बच्चे डेली का एक बॉयल एग जो है वो खा लें तो उनकी सेहत जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये रेसिपी जो है वो बच्चों के लिए हेल्थ के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। तो ये मैंने सबसे पहले ब्रेड स्लाइस ले लिया। ब्रेड स्लाइस के ऊपर जो है वो मैं थोड़ी सी मायो जो है वो लगा लूँगी, ठीक है। उसके अलावा मैं इस पर थोड़ी सी केचप भी लगाऊंगी ताकि हल्का सा, बाकी तो सारा कुछ अंदर है, आपने ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है। तो उसके अलावा अब इस पर जो हमने सारा मिक्सचर बनाया हुआ था वो सारे का सारा मिक्सचर जो है हम इस पर ऐड कर देंगे, ठीक है। आप चाहें तो ब्रेड के स्लाइसिस
इसको ना तवे पे थोड़ा सेक भी सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा कोल्ड सैंडविच और क्विक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको सेका नहीं है, लेकिन मैं आपको मशीन में भी बनाना सिखाऊंगी। हम सैंडविच मेकर अगर आपके घर अवेलेबल है तो उससे भी बना सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसको मैंने कट किया है और लुक चेक करें कितना ज़बरदस्त है। अगर इतनी ज़बरदस्त चीज़ नज़र आ रही हो तो खाने को जी क्यों नहीं करेगा। तो आए इसको हम जो है वो फाइनल लुक देते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह जो हमारे सैंडविच हैं एग वाले और वेजिटेबल्स वाले वो बन के तैयार हैं। आप केचप के साथ बच्चों को दें, खुद खाएं, घर वालों को खिलाएं और जल्दी से अगर कोई मेहमान आ जाते हैं ना तो भी बहुत जल्दी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और ये कम खर्च बालानशी वाली रेसिपी है। अच्छा चले, मेरे पास ये सैंडविच मेकर था, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया सैंडविच मेकर को। अब मैं इसमें, क्योंकि बाद लोग जो है ना वो सैंडविच को वैसे पसंद नहीं करते, अब ये वही मैंने जो सैंडविच बनाया हुआ वैसे ही मिक्सर से मैंने लगा के अब इनको मैंने रख लिया है। तो अब हम इनको जो है वो सैंडविच मेकर में बंद कर देंगे। और आपको पता है इसके ऊपर लाइट होती है जो ग्रीन होती है, जब वो ग्रीन लाइट रेड हो जाएगी तब तक हमने इसको जो है वो पकाना होता है। तो जैसे ही जो ग्रीन लाइट है वो रेड हो जाएगी तो हमने इसको खोला। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत है, कितने प्यारे सैंडविच बनकर तैयार हुए हैं। तो देखें दोस्तों कितनी कमाल की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो उतने ही कमाल से आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, और प्यारे प्यारे से कमेंट कर दें, मुझे अपने प्यार से नवाजा करें, मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये है फाइनल लुक मेरी आज की रेसिपीज़ का। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी दोनों टाइप के सैंडविच बहुत अच्छे लगे होंगे। तो आप इनको लाजमी बनाइएगा और खाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और एक बात और कहनी थी आपसे कि काइंडली प्लीज़ बेल आइकन को भी लाजमी दबा दिया करें ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो खुद ब खुद आपको मिले और आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, काइंडली स्किप ना किया करें। मुझे अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें। मुझे इस टाइम आपके प्यार की, मेरे चैनल को आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है और मुझे इसी तरह अप्रिशिएट करें ताकि आपके लिए मैं मज़े मज़े की अच्छी अच्छी सी और प्यारी प्यारी सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आऊँ, इंशाल्लाह रमज़ान आने वाला है तो मैं आपके साथ रमज़ान की भी बहुत सी रेसिपीज़ जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो काइंडली मेरे चैनल के साथ इन टच रहिएगा, मेरे चैनल को वॉच कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर कीजिएगा, पसंद कीजिएगा। तो इसके साथ ही मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नए नए ज़ायकों के साथ, नई नई रेसिपीज़ के साथ और नए नए टेस्ट के साथ। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।